बॉलीवुड का एक समय था जब हर नए रिलीज के साथ थिएटर्स हाउसफुल होते थे, लेकिन आज बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियोज अपने वजूद के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 2024 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 340 करोड़ कमाने के बाद भी बेयरली प्रॉफिटेबल थी। फोन बूथ का 45 करोड़ का बजट सिर्फ 15 करोड़ कमा पाया। धर्मा प्रोडक्शंस ने 1000 करोड़ में अपने 50% स्टेक सेल कर दिए और न्यूज आ रही है कि एक्सेल एंटरटेनमेंट के भी कुछ ऐसे ही प्लान। बॉलीवुड के लिए ये किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से कम नहीं है, बल्कि शायद ये क्रिएटिव प्रॉब्लम, क्रिएटिव कोलैप्स का बहुत बड़ा सिग्नल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बड़े बजट्स की फिल्में जो फ्लॉप होती हैं, जैसे सर्कस या फिर भीड़, डिक्लाइनिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स जैसे सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स, ओटीटी से कंपटीशन, गिरती हुई सिनेमा की सेल्स, कैसे बॉलीवुड का एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है। क्यों राइजिंग स्टेक्स, इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न ना आना, बड़े बजट की प्रोडक्शंस बनना और पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग ने स्टूडियोज को अपने स्टेक सेल करने पर मजबूर कर दिया। और क्या इस क्राइसिस के बीच में बॉलीवुड के पास एक रिवाइवल का मौका है भी या नहीं? और इस वीडियो में हम 5 सेक्शन के माध्यम से तुम्हें समझाएंगे कि बॉलीवुड का आने वाला कल इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में, एक क्रिएटिविटी की डेप्रिवेशन के बीच में कैसा हो सकता है। और उसके लिए सबसे पहली चीज जो समझना जरूरी है वो है द फाइनेंशियल डिक्लाइन ऑफ द बिग बॉलीवुड स्टूडियोज। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज जो एक समय पर इंडियन सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का बैकबोन थे, आज अपने फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए डेस्परेट स्टेप्स उठा रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन ने अपने 50% स्टेक्स 1000 करोड़ में आधार पुनेवाला की सेरीन प्रोडक्शंस को बेच दिए। एक्सेल एंटरटेनमेंट भी इंटरनेशनल कंपनी यूनिवर्सल को अपने स्टेक्स करने की सोच रहा है, और ये सारे एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के, एक बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस के सिग्नल्स हैं। इसके पीछे के रीजंस तो बहुत सारे हैं, पर सबसे बड़ा और सबसे प्रोमिनेंट है पिछले कुछ सालों में बढ़ती हुई बॉलीवुड की प्रोडक्शंस की कॉस्ट। एंड क्योंकि थिएट्रिकल अर्निंग्स सिग्निफिकेंटली नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही हैं, नई बड़े बजट की मूवीज को अपने टिकट्स को हायर प्राइस पे बेचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग थिएटर जाना पसंद ही नहीं करते हैं। सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स की वैल्यू सिग्निफिकेंट कम हो गई है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के अराइवल के बाद म्यूजिक सेल्स का पूरा मॉडल ही कोलैप्स कर गया है। लेकिन सबके बीच में सिवाय टिकट बढ़ाने के अलावा प्रोडक्शंस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने का, क्योंकि हर साल प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट इन मूवीज की बढ़ती जा रही है। जैसे ब्रह्मास्त्र का 400 करोड़ का मेगा बजट और लाल कप्तान जैसे नीच प्रोडक्ट्स के पुअर रिटर्न्स स्टूडियोज के लिए इस रिस्क टेकिंग को और वल्नरेबल बना देते हैं। एंड इसी वजह से एक क्रिएटिव डाउनफॉल बॉलीवुड में देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें पुरानी मूवीज के रीमेक्स, पुरानी मूवीज की री रिलीज, पुरानी सक्सेसफुल मूवीज और फ्रेंचाइजेस के आने वाले सीक्वल्स ये अनाउंस होते दिखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड चाहता है कि वो वही मूवीज बनाए जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। एंड ये एक बॉलीवुड की सर्वाइवल मोड की कहानी को दर्शाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि ऑडियंस की चेंजिंग प्रेफरेंसेस की वजह से इन ब्लॉकबस्टर्स की गारंटीड सक्सेस भी आज पॉसिबल नहीं है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिग बजट मूवीज जो गारंटीड सक्सेस मानी जाती थी, आज वो भी फ्लॉप हो रही हैं। जैसे सर्कस एक 150 करोड़ का प्रोजेक्ट सिर्फ 35 करोड़ कमा पाया। भीड़ जो एक सोशली रेलेवेंट और बोल्ड फिल्म थी, 3 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर पाई। सिंघम अगेन 350 करोड़ के बजट पे बनने के बाद भी बेयरली प्रॉफिटेबल हो पाई। एंड ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के एक बड़े डिस्कनेक्ट का प्रूफ है, क्योंकि ऑडियंस अब शायद स्टार पावर के ऊपर मूवी के कंटेंट को ज्यादा प्रेफर दे रही है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे द कश्मीर फाइल्स और कंटारा जैसी रीजनल फिल्म जो लो बजट पर बनी थी, वो ह्यूज प्रॉफिट्स कमा कर गई। एंड कई मायनों में कुछ स्टार्स को छोड़ दिया जाए तो बॉलीवुड का ओवर डिपेंडेंस ऑन स्टार्स काम नहीं कर रहा है। एंड इस बीच में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का राइज भी एक बड़ा फैक्टर है। थिएटर्स की जगह लोग अब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी प्लेटफॉर्म पर फोकस कर रहे हैं, जहां उन्हें बेटर और नीश कंटेंट मिल रहा है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे डार्लिंग्स जो कि एक ओटीटी एक्सक्लूसिव फिल्म थी, उसने बज़ भी जनरेट किया और थिएट्रिकल रेवेन्यू के बर्डन से भी बची। एंड स्टूडियोज को भी ये बात पता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पुअर फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग से और पुअर फाइनेंशियल डिसीजन से बच नहीं पा रहे हैं। स्टूडियोज का रिस्क मैनेजमेंट और स्पेंडिंग का इम्बैलेंस इस इशू को और गहरा कर देता है। एग्जांपल के तौर पर सम्राट पृथ्वीराज एक 175 करोड़ का हिस्टोरिकल एपिक थी जो 80 करोड़ कमा पाई। ऑडियंस प्रेफरेंसेस का गलत अंदाजा इसका एक कोर रीजन था। लाल कप्तान 50 करोड़ के बजट में 4 करोड़ कमा पाई। एंड पिछले कुछ सालों में ही ये बड़ी बड़ी फिल्में इतने बड़े बड़े बजट्स के बावजूद अच्छा कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडियोज मास अपील, बड़े बजट, हाइप मार्केटिंग पर रिलाई करते हैं, लेकिन ऑडियंस का फ्रैगमेंटेड अटेंशन और मूवीज की राइजिंग कॉस्ट उन्हें बहुत वल्नरेबल बना देता है। ये फाइनेंशियल मिसस्टेप्स सिर्फ शॉर्ट टर्म में मूवी के लॉसेस तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि लॉन्ग टर्म में स्टूडियोज को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे बड़े मियां छोटे मियां जो बहुत बड़े बजट में बनी थी, बहुत हाइप थी, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और उसके बाद स्टूडियो के लिए क्राइसिस शुरू हो गया। पर ये क्राइसिस कल्मिनेशन था उनके पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड का, जब उन्होंने बड़ी बजट की मूवीज बनाई पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। और ये फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन एक बड़ा कारण है जो इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा है, और इसका इंपैक्ट पूरे बॉलीवुड में महसूस हो रहा है।
जब धर्मा प्रोडक्शंस और एक्सेल स्टूडियोज जैसे बड़े प्लेयर्स बड़े प्रोडक्शन अपने स्टेक सेल करते हैं तो लो बजट स्टूडियोज के लिए प्रॉब्लम्स और गहरी होती हैं, क्योंकि उन स्टूडियोज के भीड़ जैसे एक्सपेरिमेंटल फीचर्स का रिस्क लेने की कैपेबिलिटी पूरी इंडस्ट्री वाइड कम होती है। एंड इसका सबसे बड़ा नुकसान तो इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन ही है। बड़े प्लेयर्स छोटे स्टूडियोज को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जो डायरेक्टली कंपटीशन और डाइवर्सिटी को बहुत अलार्मिंगली कम कर देता है। और बॉलीवुड का ट्रेडिशनल एक्विजिशन मॉडल ऑफ फेल हो रहा है, क्योंकि पहले स्टूडियोज जैसे डिज्नी और इरोज इंटरनेशनल जो पहले प्रोडक्शन हाउसेस से हाई प्राइस फिल्म एक्वायर कर लेते हैं, जैसे बॉम्बे वेलवेट, बाजीराव मस्तानी, अब हेवी लॉसेस फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बॉम्बे वेलवेट का 80 करोड़ की कॉस्ट के सामने सिर्फ 24 करोड़ ही अर्न हुए। इन मूवीज के आईपी राइट्स यूजुअली प्रोडक्शन कंपनीज के पास होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडियोज का रेवेन्यू लिमिटेड होता है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में टी सीरीज और बालाजी जैसे स्टूडियोज कंटेंट क्रिएट करके अपना आईपी कंट्रोल करके ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। एंड इसीलिए बॉलीवुड के पास इस बीच में रिवाइवल का एक मौका है। हर क्राइसिस के बीच में एक अपॉर्चुनिटी होती है, और बॉलीवुड को पता है कि अगर वो कंटेंट ड्रिवन और रूटेड स्टोरी लाइंस को एम्ब्रेस करे तो वो अपनी ऑडियंस के प्यार को वापस पा सकते हैं। पिछले इस साल मूवीज जैसे द कश्मीर फाइल, लापता लेडीज, कंटारा, 12th फेल ने ऑडियंस से बहुत प्यार पाया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्मार्टली यूज करना भी एक बड़ा तरीका हो सकता है। हाँ, इस सबके बीच में नए टैलेंट को एम्ब्रेस करना, प्रमोट करना, बॉलीवुड में आई हुई गेट कीपिंग को रोकना, उसको तोड़ना भी एक बड़ा कारण बनेगा बॉलीवुड के रिवाइवल का। जब तक बॉलीवुड इन चीजों को नहीं अपनाता है तो इस क्राइसिस से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्वाइवल प्लान नहीं बल्कि रिवाइवल स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन हो सकती है। आगे चाहे कुछ भी हो, पर ये समय बॉलीवुड के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। वो बॉलीवुड जो कभी एक कल्चरल और इकोनॉमिक पावर हाउस था, आज अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर इंडस्ट्री अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार है और नए अप्रोचेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो शायद फिर से एक नए एरा ऑफ बॉलीवुड की शुरुआत हो सकती है। तो मुझे बताओ तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम यहाँ पे जाके और हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।